पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में आई पैक के दफ्तर और उसके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। कोलकाता में ईडी की रेड को लेकर दिल्ली में सियासी बवाल है। ईडी रेड के खिलाफ टीएमसी सांसद सड़कों पर उतर आए हैं, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और टीएमसी के 8 सांसदों को पुलिस उठाकर भी ले गई। होम मिनिस्ट्री के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। तो ईडी की रेड को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी बंगाल में सड़क पर उतरी हैं। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता भारी संख्या में उनके साथ मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने पैदल मार्च निकाला, ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। और इधर इस मामले में बीजेपी भी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी सीएम ममता से कड़े सवाल पूछकर घेर रही है। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली से कोलकाता तक बवाल की तस्वीरें हैं। दरअसल ईडी की रेड पड़ी और उसके बाद टीएमसी सड़कों पर आ गई है। अब तस्वीरें 6 तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से यहां पर बवाल मचा है। हिरासत में कई सारे सांसद भी लिए गए हैं। दिल्ली में सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में। दिल्ली पुलिस के पास पिटीशन देकर कर सकता है, लेकिन अचानक चला जाएगा। कर्तव्य जो वहाँ हमारा कर्तव्य भवन है वहाँ चला जाएगा। इज ए सेंसिटिव प्लेस, वहाँ सब समय धारा 163 लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया। वहाँ तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहाँ दिल्ली पुलिस है, तो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। और आपका हल्लाबल करना चाहिए तो इजाजत लेकर जंतर मंतर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपने हाथ में लेना चाहती, सारे तंत्र को अपना खिलौना बनाना चाहती। जितने भी भारत के संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इनके कदमों तले रहे, ये ऐसा चाहती। हरगिज नहीं होगा। संविधान सबसे ऊपर है, भारत की मान्यताएं सबसे ऊपर है। ऐसे एक नहीं 100 ममता बनर्जी आएंगे तो भी ये सब समाप्त नहीं हो पाएगा। जो उन्होंने किया है इसके खिलाफ तो एफआईआर होना चाहिए, उनको गिरफ्तार कर लेना। इस पे गुटबाजी के बाद अब चुगलखोरी से एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी परेशान नजर आ रहे हैं। देपालपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ता आते हैं, कान में बोलते हैं, मैं उतनी तेजी से डांटता हूं। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि कान फूंकने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, मन में किसी तरह का खटास नहीं रखना है। उधर जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि सलाह चुगली नहीं होती है, संगठन चलाने के लिए सलाह की जरूरत होती है। तो वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ के सलाह को चुगलखोरी मान रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस ने जीतू पटवारी के बयान पर भी सफाई दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। पहले अंदर खाने ही गुटबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जीतू पटवारी का जो बयान सामने आया है उसके बाद से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल देपालपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा, कार्यकर्ता आते हैं और कान में बोलते हैं। कान फूंकने वालों से मैं कहना चाहता हूं, कान फूंकने का काम बिल्कुल नहीं चलेगा। छोटी मोटी बात होगी तो सुनी जाएगी, उनकी शिकायत सुनना मेरी जिम्मेदारी है। मन में किसी तरह की खटास नहीं रखनी है। कांग्रेस को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। जीतू पटवारी के दर्द पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि सलाह चुगली नहीं होती है। जीतू पटवारी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दिग्विजय सिंह या कमलनाथ कोई सलाह देंगे तो क्या उसे भी जीतू पटवारी चुगलखोरी मानेंगे? मेरे को जिम्मेवारी है प्रदेश कांग्रेस का। कई लोग आए इस बीच में, राता सुनो तुम्हारा किस्सो जरा दांत काटो, कई आए ऐसा 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 1 मिनट में उतनी तेजी से डांटा ना। मेरे कान फूकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है, इसमें कोई हार पहनाएगा, ये हार पहनाया, किसको पहनाया? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पहनाया। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा, जो पद की जिम्मेवारी है भाई, पूछना भी चाहिए। मारी ठुकती है कि भैया सबके साथ नहीं चल रहा है। तो जो कान फूकने वाले जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मेरी रिश्तेदारी, मेरा परिवार,
मेरी कांग्रेस पार्टी में बढ़ोतरी होगी, उसके लिए मेरे को कितना भी अपमान सहना पड़े, कितना भी सम्मान मिले, उससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये सबको आपको ध्यान रखना है। बड़ा नेता किसी सभा में अगर उनको कान में कोई बात कह रहा है तो मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे, या कोई राहुल भैया सलाह देंगे, या अरुण यादव जी सलाह देंगे, और कौन नेता उनमें बड़ा, या अब मुकेश नायक जी तो शायद सलाह देना बंद कर दिया उनने, या जो भी सलाह देंगे, अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काहे में गिनी जाएगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही हो। भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं सिखाए कि क्या चुगली होती है और क्या सलाह होती है। अगर सलाह पे काम करते तो आज इंदौर में इस तरीके से दूषित पानी से तो लोग नहीं मरते। वहां पे तो लोगों ने सलाह दी थी ना, फिर क्या हुआ, उस पर तो आप एक्शन लेंगे नहीं। पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें कांग्रेस दफ्तर तक पहुंची हैं। ऐसे में संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस को बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में प्रतिबंधित मांस की तस्करी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के कर्मचारियों के शामिल होने का आरोप लगाकर कड़े एक्शन की मांग के साथ साथ बुलडोजर एक्शन की भी मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस के लोग बुलडोजर लेकर सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि कल स्लॉटर हाउस में गौकशी की पुष्टि हुई थी। कल हिंदू संगठनों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया था और अब कांग्रेस ने भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की। राजधानी भोपाल में प्रतिबंधित मांस की तस्करी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के कर्मचारियों के शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई के साथ साथ बुलडोजर एक्शन की मांग की है। राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस में गौकशी के जो बात सामने आई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम हिंदूवादी संगठन हो या फिर कांग्रेस के लोग हो, तब लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि नगर निगम दफ्तर के बाहर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से नगर निगम की अनुमति के जो मिलने के बाद ये स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था, और उसमें कुछ दिनों पहले हिंदूवादी संगठनों ने एक जो पकड़ा था, उस ट्रक पकड़ा था, उसमें गौ मांस मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दो टूक कह दिया, अगर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई नहीं करता तो कांग्रेस के लोग बुलडोजर लेकर सड़कों पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री से मांग करते कि इस गो हत्या को बंद करना चाहिए, नहीं तो बुलडोजर लेके हम मुख्यमंत्री निवास को जाएंगे। निगम ने अनुमति दी थी, क्या लगता है निगम के अधिकारी भी दोषी? निगम ने किसके कहने पर उस ठेकेदार को टेंडर दिया और कौन लोग शामिल थे, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता का ठेका मिला, ये सारी चीजें उजागर का विषय है। एक ट्रक पकड़ा गया, ये तो एक बात है, लेकिन लंबे समय से एक ट्रक नहीं है, ये हजारों ट्रक पहले से तस्करी हो रही थी। उधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा, जो भी आरोपी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, निगम के कर्मचारी भी नहीं बचेंगे। सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा। और जो गौमाता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है, वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा। जरूरी हुआ तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी। भोपाल में 17 दिसंबर को एक ट्रक पकड़ा गया था। ट्रक से 26 टन प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया था। पुष्टि होने पर स्लॉटर हाउस को भी सील कर दिया गया। अब कांग्रेस की ओर से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।